मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई हो। बड़े भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए बाहर। क्या? लेकिन आज तो आपके एंगेजमेंट कैंडिडेट्स आने वाले हैं ना? प्लीज चार्ल्स, मेरे लिए अपने मन से कोई अच्छा बहाना बना देना। सोच लिया है ना, बहुत खास लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी खास नहीं है। मेरा भाई है लेकिन बिल्कुल बेकार है। अरे मिस एन? वैसे मैं हूँ चार्ल्स, उनका छोटा भाई। ऐतराज ना हो तो मेरे साथ बातें करेंगी? क्यों नहीं? बाटिया मुझे और बैरन की बेटी हिरोनिया को नजदीक लाने की कोशिश कर रही है पिछले करीब 1 साल से, और इसके साथ साथ वो मेरे निजी सहायक कैंडिडेट्स तैयार करने के लिए भी काम कर रही है। युवराज सर, देख लेना, मैं आपकी लव स्टूपिड बनूंगी। तुम्हारे बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आते हैं। इस बार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बताओ? शुक्र है कि आपने ये पूछ लिया। युवराज का हीरोइन के साथ मिलना जुलना और रिश्ते में बदलना पक्का कैसे हो सकता है? मैंने इस बारे में वाकई बहुत सोचा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में इतना सोचो। और तभी मुझे एक शानदार आइडिया आया। दूसरे कैप्चर टारगेट को बस एक दूसरी सुंदर साथी की जरूरत है। इतनी सुंदर कि उन्हें हीरोइन के पास जाने की फुर्सत ही न मिले। तो क्यूपिड से तुम्हारा मतलब है कि कोई ऐसा जो उनको नजदीक लाने का काम करे? बिल्कुल ठीक समझे। मैंने सोचा मैं अपनी कोशिशें लॉर्ड वॉल्ट और लेडी सिंथिया से शुरू करूं। हालांकि उनकी सगाई हो चुकी है, लेकिन वो एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं। अभी तक कुछ ऐसा ही है, तो मैं चलती हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपका दिन अच्छा हो लेडी एन। आपका दिन अच्छा हो। क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? जी नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मैं चलती हूँ। कोई बात तो है। ये क्या? आप भी साथ आ गए युवराज? वेल्ड ने मुझे इनवाइट किया है। तुम्हारी घुड़सवारी की ड्रेस अच्छी लग रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेडी सिंथिया, आज आपने ट्राउजर्स क्यों नहीं पहने? अरे वाह, तुम्हारे पास तो वाकई कमाल का हुनर है। ऐसा कैसे हुआ? कुछ साल पहले फैली महामारी की वजह से लेडी सिंथिया का शरीर तो कमजोर होना चाहिए। उनका इलाज भी तो हुआ था। मैंने तो ऐसा ही सुना था। पर भाटिया, पैदा होने के बाद से लेकर अब तक मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है। राजधानी में फैली महामारी मेरी बनाई दवा की वजह से जल्दी खत्म हो गई थी। भूल गई क्या तुम? गेम सिनेरियो जो मैंने कुछ साल पहले बदल दिया था, क्या उसका असर अब भी हो रहा है? सेहत ठीक न होने की वजह से लेडी सिंथिया ने कभी घुड़सवारी नहीं की थी और लॉर्ड वॉल्ट ने उसे प्यार से सिखाना था। मेरा बनाया परफेक्ट प्लान तो अब लगता है इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना थोड़ी और घुड़सवारी कर लें? ठीक है,
यही ठीक रहेगा। अच्छा कर लेती हो। पर तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं लॉर्ड वॉल्ट। लगता है तुम दौड़ती भी बहुत तेज होगी। कोशिश करके देखिए। युवराज, लगता है इनकी घुड़सवारी की रफ्तार अचानक से बढ़ती जा रही है। हाँ सही कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ। तो फिर चलो एक रेस हो जाए। हाँ मुझे मंजूर है। हम दोनों पीछे रह जाएंगे। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा देता हूँ। युवराज सिसर, इस रास्ते पर तो पेड़ गिरा हुआ है। ये रास्ता थोड़ा सा छोटा है। मैं भले ही तुमसे रेस हार गई वॉल्ट, लेकिन सच में आज बहुत मजा आया। तुम दोबारा किसी दिन मेरे साथ कहीं चलोगे? हाँ जरूर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। वैसे तुम ठीक तो हो ना बाटिया? हाँ, बस पैरों में कमजोरी लग रही है। बाटिया के रिएक्शंस इतने हैरान करने वाले थे कि शायद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन फिर भी ये लव्स क्यूपिड मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। हाँ लगता तो यही है। ये तो लॉर्ड चार्ल्स है ना? ओह, किसी और लड़की के साथ जा रहा है जिसे मैंने पहले नहीं देखा। ये उसे ऐसे क्यों देख रही है? अरे मिस एन, हेलो लॉर्ड चार्ल्स, कैसे हैं आप? क्या बात है, तुम आज थोड़ी मुरझाई हुई सी लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। अगर मुझसे कुछ सलाह मांगोगी तो मैं चुटकियों में तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बता दूंगा। लॉर्ड चार्ल्स अब हमेशा मुझे खुश रखने की और मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। असल में बात यह है, इस परेशानी का हल मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मेरे पता नहीं मुझसे कहा था कि मैं आपके बड़े भाई से शादी करने के बारे में फैसला कर लूं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मुझे फैसला कर लेना चाहिए। सुनिए लॉर्ड चार्ल्स, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मिस बाटिया, इस परेशानी का हल जिसे निकालना है वो तुम हो चार्ल्स, वो तुम ही हो लॉर्ड चार्ल्स। युवराज प्लीज तुम मिस बाटिया को कुछ तो समझाओ। क्यों, क्या बाटिया ने कुछ किया है क्या? उन्होंने बिना पूछे मेरे दिल की बात जाहिर कर दी, और वो भी मिस एन के सामने। बड़े भाई की होने वाली फियांसे के लिए दिल में भावनाएं रखना आसान नहीं होता। इसीलिए मैंने दूसरी लड़कियों से डेटिंग करके उन भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी लड़की के लिए अपने दिल में उतना प्यार जगा ही नहीं पाया। मुझे उससे जितना प्यार है, मैं उससे उतना ही नफरत भी करता हूँ, क्योंकि उसने मेरा दिल चुरा लिया है, जबकि वो कभी मेरी हो ही नहीं सकती। चार्ल्स हमेशा से बहुत अलग थलग रहा है। समझ नहीं आता कि उसके दिल में प्यार कहां से जाग गया। लेकिन परेशानी ये है कि मिस एन और बाटिया उसके पीछे खड़ी हुई थी और मैं उसे सही वक्त पर यह बात बता नहीं पाया। ये बहुत गलत बात है लॉर्ड चार्ल्स। इसके प्यार में इतने दीवाने हो तो इसे पाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? अगर ये दूसरे बेटे यानी मुझसे शादी करेगी तो बस एक काउंट की पत्नी बनेगी। ड्यूक की पत्नी बनने पर इसे जो खुशियां मिलेंगी वो कहीं ज्यादा। मिस एन, ज्यादा पैसा होना अच्छा होता है, पर मुझे लगता है लड़की को खुशी ज्यादा पैसे से नहीं ज्यादा प्यार से मिलती है। वैसे भी तुम्हारा बड़ा भाई लेडी एन को चुरा ले जाए तो तुम्हें एतराज नहीं होगा, है ना? और तुम लेडी एन, बिगड़े हुए लड़के से शादी करके डच बनने के बजाय क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करके काउंटेस बनना ज्यादा पसंद नहीं करोगी जो तुम्हें प्यार करे? क्या? हाँ सही कहा। क्या सच कह रही हो मिस एन? क्या? मेरा मतलब वो मैं असल में। बाटिया और चार्ल्स मेरी बात सुनो, किसी लड़की से एक साथ इतने सवाल नहीं पूछा करते। मुझे माफ कर दीजिए मिस एन। एक बात और सुनो चार्ल्स, ये सच है कि किसी इंसान के लिए रैंक बहुत खास होता है, पर हाँ अगर तुम मेरे यानी होने वाले राजा के निजी सहायक का पद पा लो तो ऐसे में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं, लेकिन पता नहीं मैं उस पद तक पहुंच सकता हूँ या नहीं। तुम्हें इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब इस बात का फैसला तुम्हें ही करना है। सुनिए मिस एन, बहुत समय से मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता आया हूँ। कसम खाता हूँ मैं जरूर तुम्हें प्रपोज करने लायक एक इंसान बनूंगा। तो बताओ क्या तुम मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी?
मैं आम लड़की नहीं, शाही घराने से हूँ। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि ड्यूक से शादी की अहमियत को ना समझ पाऊँ। लेकिन अगर हो सके, मुझे वो शादी चाहिए जिसमें प्यार और खुशियों के अलावा और कुछ भी ना हो। जाहिर है, मैं यही सोचकर फैसला करूंगी कि मेरा भविष्य किसमें बेहतर होगा। क्या तुम्हें मेरा ये जवाब मंजूर है? बड़ी खुशी से। ये सुनकर मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं डीमन किंग का सेवक बनने को भी तैयार हूँ। यही उम्मीद करता हूँ ये डीमन किंग मैं नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है युवराज। हाँ, ऐसा लगता तो है। हालांकि इन्होंने काफी बनावटी तरीके से बात की। कुछ दिनों बाद प्रिंस शॉन, अरे तुम कैसी हो बाटिया? मैं अच्छी हूँ। क्या हुआ? बहुत खुश लग रहे हो आज। जरा ये देखो, मेरे दोस्त ने मुझे कितनी अच्छी कुकीज दी हैं। ये बहुत ही टेस्टी और रेयर है। वाह, ये तो बहुत शानदार है। मिस जोआना, आप यहाँ पर? आपने मुझे चौंका दिया। आपका दिन अच्छा बीते युवराज। आपका शुक्रिया। असल में मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। प्रिंस शॉन, ये ऐसा कैसे कर सकता है उस लड़की के साथ जो इसकी फियांसे बन सकती है? आप ये सोचकर परेशान मत होइए, ठीक है लेडी बाटिया? लेकिन उनके बर्ताव से मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कि तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाए। लॉर्ड नेल, आखिर क्या बात है? आज तुमने कुछ भी नहीं खाया है। माफ करना सिलिका, गर्मी ज्यादा है इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा है। इस तरह तो गर्मी की वजह से और बेहाल हो जाओगे। कम से कम ये कुकीज ही खा लो, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है। ये हुई ना बात। इसे कहेंगे गिफ्ट में देने के लिए शानदार कुकीज बनाने का ऑपरेशन। लेडी बाटिया, मेरे लिए ये करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, युवराज शॉन को कुकीज बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है इससे तुम्हारी दोस्ती और बढ़ जाएगी। हमारी टीचर है सिलिसा, जिसे अच्छी कुकिंग आती है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। वो क्या चीज थी जो तुमने आज सुबह लॉर्ड नेल्ट को दी थी? कुकीज दी थी जिनके अंदर वेजिटेबल्स थे। वैसे लॉर्ड नेल्ट को सब्जियाँ पसंद नहीं है, तो मैंने दिमाग लगाकर ऐसी चीज बनाई जिससे वो ज्यादा सब्जियाँ खा सके। तो क्या दिमाग लगाया? यही तो प्यार होता है। अरे नहीं, मुझे प्यार व्यार बिल्कुल नहीं हुआ है। प्यार की बातें नहीं करेंगे, बेकिंग पर ध्यान देते हैं। देखो, आज तुम दोनों पहली बार कुकीज बनाने जा रही हो, इसलिए हम वो बनाएंगे जो आसान है। अच्छा, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि जोआना के आने पर युवराज शॉन एकदम हैरान हो गए? वो असल में बात यह है कि वो मुझसे हमेशा कुछ दूर दूर रहते थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो मुझसे डरने लगे हैं। शायद मैंने उन्हें बहुत तंग किया। तंग किया? नहीं तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जोआना इतनी परफेक्ट है कि उससे बात करना मुश्किल होता है। उसे डर होगा कि तुम किसी बात से नाराज हो जाओगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जितनी भी ज्यादा कोशिश करती हूँ एक परफेक्ट लड़की बनने की, लॉर्ड नेल मुझसे उतना ही डरे डरे रहने लगते हैं और फिर वो मुझसे दूर रहते हैं। लॉर्ड नेल से तो तुम्हारी बचपन से दोस्ती रही है ना? बिल्कुल। लॉर्ड नेल शुरू से ही किसी से आसानी से घुलते मिलते नहीं है, इसलिए ज्यादातर हमेशा अकेले रहते थे। मैं अक्सर उनकी ऐसी साथी बनती थी जिससे वो बात कर सकें। चलो वहाँ चल के खेलते हैं। चलो चलते हैं। आओ मेरे साथ खेलने चलो। हाँ? क्या सोचने लग गई? हाँ, नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं सोच रही हूँ। ये देखो, इसे इस तरह अच्छे से मिक्स कर लो। ये तो सिर्फ जोआना की कुकीज इतनी डार्क क्यों हैं? हो सकता है ये सिर्फ देखने में बुरी हो पर इनका स्वाद अच्छा हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। टेस्ट करते हैं। ये क्या हुआ? मैं हमेशा हर काम में कुछ हद तक तो कामयाबी पा ही लेती हूँ। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कुकीज बनाने के मामले में इतनी बुरी होंगी। मैं तुमसे सहमत हूँ। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए लेडी जोआना। हाँ, सही कहा। कोई भी किसी भी काम को पहली बार में सही से नहीं कर सकता है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। शुक्रिया लेडी बाटिया, शुक्रिया लेडी सिलिका। और इसलिए लगता है कि उन्होंने कुकीज बनाने की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो कुकीज हैं जो लेडी जोआना ने बनाई हैं। शायद वो ये सारी कुकीज खत्म नहीं कर पाई, तो लेडी बाटिया ने मुझे ये कुकीज दे दी और ये भी बता दिया कि क्या हुआ था।
साफ पता चल रहा है ना तो उसे कुकीज बनानी आती हैं और ना उसका बनाने का मन करता है। देखिए युवराज शॉन, हाँ ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये कुकीज हैं। हाँ, आपका जब भी मन हो इन्हें खाकर देखेगा कि ये कैसी बनी है। अभी खाऊं क्या? आप कहती हैं तो अब ये कुकीज तो थोड़ी सूखी सी हैं। देखिए, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने ऐसी चीज आपको दी युवराज। अरे कोई बात नहीं मिस जोआना। सच ये है कि मैंने खुद इन्हें अपने हाथों से बनाया है। क्या? क्योंकि युवराज आपको कुकीज पसंद है, तो मैं इन्हें आपको खिलाकर खुश करना चाहती थी, पर मैं इन्हें ठीक से बना ही नहीं पाई। मुझे माफ करिएगा युवराज शॉन, इनके बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए। और जरा रुकिए। कितनी गर्मी है। आज जितनी गर्मी पड़ी है इतनी आज से पहले कभी नहीं हुई। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना नेल्ट? मैं कई रातों से जाग रहा हूँ और मुझे अपने पिता से एक लेटर मिला है जिसमें शिकायतें ही शिकायतें हैं। यहाँ मौजूद सभी को हेलो, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और साथ में खाने के लिए कुछ लाई हैं। स्वागत है। सुनिए लॉर्ड नेल, तुम इसे जमीन पर गिरा दोगे तो इस पर सिलवटें पड़ जाएंगी। और देखो यहाँ कितनी चीजें बिखरी हुई है। इस टेबल को सभी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्लीज इस्तेमाल के बाद इसे थोड़ा। बस बहुत हुआ। सिलिका, तुम मुझे बहुत डराती हो और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बुरा लगता हूँ तो दूर रहा करो। हम साथ बड़े हुए, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे हर मामले में टांग अड़ाओ, समझी तुम? मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो रहे हो, पर तुमने हद पार कर दी है नेल्ट। लॉर्ड नेट, बहुत बोल चुके हो तुम। लेडी सिलिसा के मन में जो प्यार है उसे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या प्यार? कभी सोचा है जो स्नैक्स तुम बिखेर देते हो उन्हें हमेशा कौन साफ करता है? सोचा है ये कुकीज किसने बनाई है? कौन तुम्हें रुमाल देता है ताकि तुम्हारी किताबों की धूल साफ हो सके? तुम्हारा इतना ध्यान रखना प्यार नहीं है तो क्या है? देखो, मुझे गलत मत समझना, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ये सब करना पसंद है। मैं सच समझ में। सकता हूँ मिस सिलिका अभी क्या महसूस कर रही है। लेकिन तुमने इनका गलत मतलब निकाल लिया। अब मेरे साथ चलो लेडी भाटिया। लेडी सिलिसा गुस्से में क्यों आ गई? बाटिया के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है नेल्ट? कोई बात नहीं। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम एक लड़की के दिल का हाल समझ सकती हो लेडी भाटिया? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं इस मामले में भी गलत हूँ। अब हम पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। मैं कुछ ज्यादा ही दखल देती हूँ। ये बात नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा करूँगी मैं लॉर्ड नेल से कुछ समय के लिए दूरी बना कर रखूंगी। मैं सिलिका के बारे में सोचता हुआ पूरी रात जागता रहा। याद आया, लगता है सिलिका अक्सर मुझे इसीलिए चाय बनाकर देती थी ताकि मुझे अच्छी नींद आए। सुबह से अब तक उसे एक बार भी नहीं देखा। वो आवाज़ नहीं सुनी जो हमेशा सुनता हूँ। अजीब लग रहा है। सिलिका? नहीं, ये मैं हूँ। चार्ल्स? मिस सिलिका हमेशा तुम्हें ऐसे ही कंबल उड़ाया करती थी। आप भी यहाँ हैं? युवराज, सिलिका तो हमेशा ही मेरी मदद करती रहती है, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये तो है। मुझे लगता है तुम्हें खुद उससे ये बात कह देनी चाहिए, उसके पास जाकर। सिलिका! अरे लॉर्ड नेल, तुम यहाँ पर? वो मैं माफ करना, मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा दखल देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अब से कोई तकलीफ नहीं पहुँचाया करूँगी लॉर्ड नेल। तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो मैं था। क्या कहा? मैंने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए माफ कर देना। मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज तक तुमने मेरी कितनी मदद की है सिलिका। ये तुम क्या कह रहे हो? और इसलिए मिस
बाटिया ने जो कहा था मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो एक गलतफहमी थी। मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहले ये समझ नहीं पाया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगा कि अब से गुस्सा ना किया करूँ। क्या तुम हमेशा मेरा साथ देती रहोगी? क्यों नहीं? मुझे बहुत खुशी हो रही है लेडी सिलिसा। जल्दी से एक शानदार कांग्रेचुलेटरी पार्टी करनी चाहिए। अगर तुम काबू से बाहर हो गईं, तो क्या सब कुछ वैसा नहीं हो जाएगा जैसा कल था? लड़की का दिल नाजुक होता है, जरा सी चूक और सब खत्म। वो देखो, लगता है दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। ये क्या हो रहा है? कुकीज तो अच्छी नहीं बनी थी ना? बाटिया, कल मैंने शॉन से थोड़ी देर बातचीत की थी। लगा कि उसके आत्मविश्वास और परफेक्शन के सामने वो अपने आप को कमतर समझने लगता था। लेकिन अच्छी कुकीज ना बनाने पर जब वो उसे दिलासा दे रहा था, तब वो उसे कोई शाही नहीं, बल्कि एक आम लड़की की तरह ही लगी। उसने ये भी कहा कि उसे अपने दिल के अंदर उसे बचाने की इच्छा जागती हुई महसूस हुई। सच में ऐसा हुआ? हाँ, इसे ही कह सकते हैं किस्मत का साथ देना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बाटिया। मैं पार्टी नहीं करूंगी, लेकिन उन सबको चुपचाप कांग्रेचुलेट करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? बाटिया का लव स्क्यूपिड थोड़ा सा काबू से बाहर हो गया था, लेकिन अंत में जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। पर उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, उस दुश्मनी का जो पनपनी शुरू हो चुकी थी। क्यों ऐसा हुआ? मेरे लिए कभी कुछ ठीक क्यों नहीं होता है? 鮮やかにたおやかに華やかに踊る横顔に惑わされてたのは私。軽やかに軽やかに心盗む魔法をかけに飛び込んできたあなたへ、どうかどうかそばにいてと願うほどきしむこと、それでもそれでも見つめているの、火花が手をつなぐように、ほの暗い目を晴らすように、あなたの頬が絡むように、僕も同じような言葉が欲しい。鮮やかなたおやかな華やかなその全てを覚えていたい、手を取っていたい、寄り添っていたい、あなたが思い出すように、僕も同じような言葉が欲しい。 बाटिया, आज मैंने फिर से लाजवाब कुकीज बनाई हैं। सच में? तो जल्दी से मुझे खिलाओ ना। An observation log of a self-proclaimed villainess and first feelings.